बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जरी गुलजार, मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर और मैं आपको न्यू बायोलॉजी की 10th क्लास की बुक पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। बच्चा ये जो बुक है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं जो कि आई थिंक सो लास्ट जो हमारे पास बुक थी उससे ज़्यादा ईजी हैं। इसकी एक अच्छी बात यह है, इसमें लास्ट पे पेयरिंग स्कीम भी बताई गई है जो बुक के पेज नंबर 121 पे दी गई है। पहले उसको देखते हैं। ये देखिए, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है तो चैप्टर 1 में से आपके पास एक MCQs आना है जो कि 1 मार्क्स का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो चैप्टर 1 में से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 4 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग भी आना है। तो टोटल चैप्टर 1 में से हमारे पास 10 मार्क्स का पेपर होगा। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेम से ही शोर है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कहते हैं निज़ाम को, जिसमें हमने खुराक को मुंह में रखा। सबसे पहला पोर्शन होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस, खुराक की नाली। हमारे पास फूड जाएगी एसोफेगस में, एसोफेगस से होती हुई स्टमक। स्टमक के बाद हमारे पास डाइजेस्ट होगी, कुछ फूड प्रोटीन वगैरह की डाइजेशन हो जाती है स्टमक में। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद हमारी जो फूड है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगी। स्टार्ट आता है जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारा हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। इस चैप्टर में हमने ये सारा डिस्कस करना है, इसके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे और एंड पे इसकी डिजीज़ देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं हमारी बॉडी जो भी काम करती है, लाइक मूविंग है, ग्रोइंग है, स्टेइंग हेल्थी है, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी न्यूट्रिएंट के ऊपर। तो अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। तो मैंने ऊपर ये राइट किया हुआ है। न्यूट्रिशन बच्चे कहते हैं हमारे पास, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करते हैं, फूड को यूटिलाइज करते हैं। जबकि न्यूट्रिएंट कहा जाता है हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे फूड में शामिल होती हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, सपोर्ट मिलती है, ग्रोथ मिलती है। तो इट्स मीन न्यूट्रिएंट फूड है और न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास वो बता रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है वाई फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट, कि फूड को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर हम देंगे फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट सो द बॉडी सेल कैन एब्जॉर्ब। बच्चे हम जो फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो फूड हमारे पास होती है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में। बड़े मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। हम जो ये रोटी खाते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। साथ में हमारे पास प्रोटीन जैसे अब हमने रोटी अगर किसी सालन के साथ लगाई है तो सालन लाइक मीट है, तो वो मीट क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के बाद हमारे पास है लिपिड जैसे हमारे पास सालन तैयार हुई है ऑयल वगैरह के अंदर, तो ऑयल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। बच्चा ये लार्ज मॉलिक्यूल हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की 3 क्लासेस हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल में आ जाता है स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है। स्टार्च में पॉली नाम से जो हो रहा है, पॉली मीन 1000 मॉलिक्यूल्स शुगर के। तो स्टार्च के हम एग्जाम्पल देखते हैं। स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें ग्लूकोज के हज़ारों की तादाद में मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो हमारे पास जाकर कहीं स्टार्च बनता है। अगर हमने स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है, लाइक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा, इसको सेपरेट किया जाएगा। और ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े पहले मॉलिक्यूल्स थे, अब इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा, ताकि हमारी बॉडी इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। सेम एज इट अगर प्रोटीन को देखा जाए, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है। प्रोटीन किसके मिलने से बनता है, अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड छोटे मॉलिक्यूल है। अब हमारी बॉडी कन्वर्ट करेगी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का यही काम है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज हैपन इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो सारा प्रोसेस है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ये सारा प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। और इस चैप्टर में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह वर्क करता है, किस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को टर्न चेंज कर देता है यूजेबल न्यूट्रिएंट की फॉर्म।
बच्चे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 1.1। टॉपिक का नेम है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, जिसमें बता रहे हैं न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिज्म गेट, ऑर्गेनिज्म कैसे उसको हासिल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखने हैं, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है। न्यूट्रिशन हेल्प करती हैं ग्रो करने में, हेल्थी रखने में और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में। लाइक आपको पता है हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो डैमेज होते रहते हैं। हमारी बॉडी के बहुत से सेल हैं जो मुसल से झड़ रहे हैं, बन रहे हैं, तो वो कौन हेल्प कर रहे हैं उन सेल्स को रिपेयर होने में? न्यूट्रिशन हेल्प करती हैं। वैसे यहाँ पे डेफिनेशन है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दे गेट इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इसको कहा जाता है हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। जैसे इसकी एग्जाम्पल में ले लें, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, हम लोग अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जबकि जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। क्या ऐसा होता है कि हम सनलाइट में जाके खड़े हो जाएं और वहाँ पे हम कहें कि हमारी बॉडी में फूड खुद प्रिपेयर हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इनको कहा जाता है हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमें स्टेप्स दिए गए हैं न्यूट्रिशन के, या आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें फर्स्ट स्टेप का नेम है इंजेशन। इंजेशन कहते हैं अंदर लेकर जाना। इट्स मीन फूड को हमने रखना है। अगर तो हमारे पास वो सॉलिड फूड है, ये देखिए हमने फूड को यहाँ पर रखना है ओरल कैविटी में, सॉलिड है तो हम रखेंगे, और अगर हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में है तो हम उसको ड्रिंक करेंगे। टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन कहते हैं फूड को ब्रेक डाउन करना स्मॉलर पार्ट में, सो द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। अब देखें हमारे पास जो फूड है वो मुश्तमिल होती है बड़े बड़े मोलिक्यूल्स, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। ये बड़े मोलिक्यूल्स हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इन बड़े मोलिक्यूल्स को छोटे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर तो हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है माल्टोज में, जो कि डाइसक्राइड है। इसी तरह प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है अमाइनो एसिड में, और लिपिड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड वगैरह में। तो बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना ही हमारे पास डाइजेशन कहलाता है। थर्ड हमारे पास स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहते हैं जज़ब करना। अब बचे हमारे पास जो न्यूट्रिएंट हैं, उन न्यूट्रिएंट का मूव करना फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ। ये जो न्यूट्रिएंट हमने लिए हैं, अमाइनो एसिड जिसमें आ जाता है हमारे पास, पॉलीसेकेराइड से हमने बनाए थे, स्टार्च से बनाया था, सक्रोज वगैरह बनाया था, और उसके बाद हमारे पास लिपिड से जो बना था फैटी एसिड, ग्लाइसरोल। ये जो सारे न्यूट्रिएंट हैं, जब ये बिल्कुल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में जाकर शामिल हो जाते हैं। ब्लड के साथ साथ यहाँ पे वर्ड दिया गया है लिम्फ। बच्चे लिम्फ कहते हैं हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर, पूरी फुल बॉडी के अंदर एक क्लियर पेल वाइट वाटरी फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर, और उसको कहा जाता है लिम्फ। नेक्स्ट है असिमिलेशन। असिमिलेशन कहते हैं हमारे पास यूजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, वही न्यूट्रिएंट जो जिनको हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है। अब हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट को से क्या बनाएगी? सेल बनाएगी और टिश्यूज़ बनाएगी। आपको पता है, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर आपको कंपोजिशन याद हो, सेल मेम्ब्रेन कहते किसको हैं? सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और हमें पता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल के ऊपर मुश्तमिल है। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो सेल मेम्ब्रेन मुश्तमिल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। तो वही जो हमने फूड एब्जॉर्ब की है, ये फूड फिर क्या बनाएगी? सेल बनाएगी। इट्स मीन सेल मेम्ब्रेन बनाएगी, टिश्यूज़ वगैरह बनाएगी। लास्ट पे है इजेशन। इजेशन कहते हैं रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो तो यूजेबल थी वो सारी की सारी फूड एब्जॉर्ब हो गई। अब जो यूजेबल नहीं थी उस फूड को बॉडी से रिमूव आउट कर देना है, बॉडी से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डाइजेशन, या पूरा डाइजेशन का प्रोसेस बताएं। तो डाइजेशन का प्रोसेस बताया हुआ है, वो फूड जो हम खाते हैं वो मुश्तमिल होती है पॉलीमर्स के ऊपर। पोली मीन मैनी और मर्स कहते हैं यूनिट को। इट्स मीन ज़्यादा से यूनिट्स के ऊपर एक बड़े मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब उन बड़े मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स।
वो कह रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ये बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं, ये बड़े मोलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास नहीं हो सकते, इन पॉलीमर्स का टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनटू स्मॉलर। तो ये जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से हमारे पास, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सक्रोज बनेगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट जाएगी और फैट हमारे पास ग्लाइसरोल वगैरह में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये जो छोटे छोटे पीसीज हैं हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसमें हमारे पास उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। दिस स्मॉल मोलिक्यूल कैन एंटर द सेल। फिर ये जो छोटे मोलिक्यूल्स हैं ये हमारे सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट बचे हमारे पास ये साइड बॉक्स है। साइड बॉक्स में डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक किसे कहते हैं? ऑटो मीन सेल्फ और ट्रोफिक मीन न्यूट्रिशन, मतलब ऐसी न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं उनको ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। और हेट्रो मीन जो खुद तैयार नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रोफिक में वो बता रहे हैं न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो कह रहे हैं ये ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अब हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तैयार करते हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे पास बच्चे नतीजे में तैयार होता है ग्लूकोज, और इसमें जो ऑक्सीजन है ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ होती है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए क्या बनाया है? ग्लूकोज बनाया है, और ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या केमिकल एनर्जी। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को हासिल करते हैं बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड को यूज़ करते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास मीट है, वेजिटेबल वगैरह। अब जैसे वेजिटेबल हम प्लांट से लेते हैं, मीट हम एनिमल से लेते हैं, कहा जाता है ऑर्गेनिक मैटर। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वगैरह, जबकि ऑटोट्रोफिक की एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स वगैरह। तो बच्चा ये हमारे पास पूरा फर्स्ट लेक्चर था। आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।